हेलो दोस्तों, आज हम लोग हमारी इस फ्री कुंडली के सेशन में हरीश नागमल्ला जी का नंबर लिया है। इन्होंने कुछ महीने पहले हमें यूट्यूब पे कमेंट करके हमसे रिक्वेस्ट की है। आप सब भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ महीने लग जाते हैं नंबर आने में। पेशेंस हो वही लोग कमेंट करें, और जिन्हें अर्जेंट हो वो लोग फ़ीस पे करके व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हरीश नागमल्ला जी का बर्थ चार्ट एनालिसिस करेंगे हम। इन्होंने सिद्दीपेट तेलंगाना से हमें कॉन्टैक्ट किया है। ठीक है, चलिए इनका बर्थ चार्ट पहले जनरल एनालिसिस करते हैं और बीच में इनके जो क्वेश्चंस भी हैं वो भी एनालिसिस में हम लोग ले लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन लग्न का इनका चार्ट है और मिथुन राशि है। पहले तो देखिए, आपका लग्न का जो मालिक है गुरु, वो छठे भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश का खड्डे में होना एक बात है, वो मित्र क्षेत्रीय है, अपने मित्र सूर्य के घर में है। लेकिन जॉब में आपको ये फ़ायदा कराएगा, जॉब करेंगे तो जॉब दिलाएगा, जॉब में फ़ायदा कराएगा। कुछ लोन चाहिए तो लोन दिलवाने में हेल्प करेगा, ननिहाल पक्ष से, माता के पक्ष से कुछ फ़ायदा करवाएगा। लेकिन लग्नेश का खड्डे में होना इतना अच्छी बात नहीं होती है, स्ट्रगल बढ़ाती है। और देखिए, आपने आपने खुद ने यहाँ पे लिखा है, आपका क्वेश्चन में है स्ट्रगल एंड नो ग्रोथ इन जॉब। ओके, तो देखिए स्ट्रगल यहाँ पे होता है गुरु के कारण। लेकिन देखिए, जॉब में जो ग्रोथ नहीं हो रहा है ना, उसका कुछ और रीज़न भी है वहाँ पे। ठीक है, आपका देखिए कैरियर हाउस में राहु नीच का बैठा हुआ है। ठीक है, धनु राशि में राहु नीच के हैं और वो आपका कैरियर हाउस है। तो ग्रोथ ग्रोथ जो है वो 10th हाउस को भी हमारे देखना होगा। अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के लिए, और अगर जॉब है तो वहाँ पे प्रमोशन के लिए, पोस्ट के लिए। तो 10th हाउस में नीच का राहु आपके 10th हाउस को कमज़ोर कर रहा है। पर आपका जो D9 चार्ट है सर, जो नवमांश कुंडली है, उसमें राहु वृषभ राशि का है, उसमें राहु नीच भंग हो रहा है उसका। ठीक है, लेकिन सर एक बात समझो, यहाँ पे जिस तरह वो नीच का हुआ है, नवमांश में नीच भंग हुआ है, तो वो स्टार्टिंग में तो आपको स्ट्रगल देगा ही देगा। लेकिन जो सेकेंड हाफ लाइफ होगा आपका, उसमें फिर आपको नवमांश कुंडली का रिजल्ट मिलेगा और नीच भंग का रिजल्ट मिलेगा। बाद में आपका मतलब आप हार्डवर्क करते रहिए, मेहनत करिए, ग्रोथ होगा। अभी कुछ टाइम है स्ट्रगल का जो चल रहा है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में आपको नीच का असर जो है राहु का वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपका नवमांश कुंडली में नीच भंग हो रहा है। और दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि नो क्रेडिट आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क, है ना। तो देखिए सर, ये जो है कि आपका जो राहु नीच का है कैरियर हाउस में, 10th हाउस में, तो ये यश का भी स्थान होता है, क्रेडिट का भी स्थान होता है। तो ये इसी वजह से, राहु की वजह से अभी आपको यश कम मिल रहा है। और दूसरी बात, जो आपका धनेश है मंगल, वो 3rd हाउस में बैठा है, पराक्रम हाउस में। तो ये आपको जितना ज़्यादा मेहनत करके, हार्डवर्क करके ही पैसा कमाने के लिए, स्ट्रगल से, हार्डवर्क से ही पैसा आता है। ठीक है, धनेश का 3rd हाउस में होने के कारण, और वह उच्च का स्वग्रह भी नहीं है, समग्रह के घर में है, इसलिए हार्डवर्क से यहाँ पे मंगल पैसा देता है। लेकिन हिम्मत बहुत होती है आप में, साहस बहुत है, कितना भी हिम्मत हार जाओ वापस खड़े हो जाते हो, गिव अप नहीं करते हो। ये मंगल आपकी एक ताकत भी है, विरोधियों से आपकी रक्षा करता है, दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते इस मंगल की वजह से। लेकिन देखिए, चौथे भाव का जो चंद्रकेतु का ग्रहण योग है, ये आपके मानसिक अशांति करता है, घरेलू जीवन में अशांति करता है, मेंटल पीस में कमी लाता है। और कई बार दोस्तों पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते, कुछ दोस्तों से आपको विश्वासघात भी होने की यहाँ पे संभावनाएं बनती है। तो अपने दोस्तों को अपनी राज की बात ना बताए, दोस्तों को ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, उन्हें ब्लाइंडली पैसा ना दे दे अपने पास पड़ा हुआ, कभी धोखा भी हो सकता है। और घरेलू जीवन में पत्नी के साथ, माता के साथ, परिवार के साथ घरेलू जीवन में शांति बनाए रखने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, थोड़ा लेट गो करें और अपना दिमाग शांत रखें। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी का मोती पहनने से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। नहीं तो क्या है, घरेलू अशांति, मानसिक अशांति, ये सब डिस्टर्बेंस देता है। और लॉन्ग टर्म में एक जो एज होने के बाद कहीं ना कहीं हार्ट के इश्यूज़, हृदय रोग के इश्यूज़ भी ये चंद्रकेतु का ग्रहण योग आपको दे सकता है। ठीक है, तो अभी से मोती पहनना और थोड़ा मेंटल पीस रखना, थोड़ा मेडिटेशन करना, योगा करना, ये सब आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स वगैरह से भी आपको बचाए रखेगा। और देखिए, ये आपके 5th हाउस का भी मालिक है चंद्र। तो होता क्या है कि संतान के संबंधी भी चिंता आती है, संतान संबंधी मतभेद भी होते हैं, कई बार प्रेगनेंसी के टाइम भी कोई कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इस जैसे कि आपकी वाइफ, जैसे आप शादी करते हैं, वाइफ को प्रेगनेंसी के टाइम भी कॉम्प्लिकेशन हुआ हो सकता है। तो ऐसे सब योग ये चंद्रकेतु यहाँ पे देता है। और पेट से संबंधी प्रॉब्लम्स भी ये चंद्रकेतु यहाँ पे, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देता है। बुध 5th हाउस में है आपका, माइंड बहुत अच्छा है, माइंड बहुत पावरफुल है, इंटेलिजेंट हो, होशियार हो काफ़ी, है ना। और चतुर्थेश पंचम भाव में है। तो देखिए, खुद के मकान का योग बहुत अच्छा है। आपका क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी चांस टू बाय अ हाउस? येस, डेफिनेटली देयर इज़ अ चांस टू बाय अ हाउस। देखिए, आपका 4th हाउस का जो लॉर्ड है बुध, वो 5th हाउस में बैठा है, तो खुद के मकान का भी योग यहाँ पे बहुत अच्छा बन रहा है। ठीक है सर, खुद का मकान जरूर होगा, पेशेंस रखिए और अपनी शक्ति के अनुसार अपना घर बनाइए। ये मत देखिए कि ये दूसरे का बड़ा घर है, छोटा घर है, वक्त के साथ आप बनाते जाएंगे तो वक्त के साथ वो फिर कन्वर्ट होता जाएगा। एक बार खुद का घर बनाना जरूरी है, योग बन रहे हैं, बनेगा, खुद के घर में रहने का योग है। ठीक है,
और देखिए दूसरी बात क्या है कि आपका देखिए छठा जो भाव है, सूर्य छठे भाव में स्वग रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत पॉजिटिव होप है कॉम्पिटिशन्स में आगे आने के लिए, जॉब में बेहतर करने के लिए, तो गिव अप नहीं करना है। ठीक है। और मैरिज का जो हाउस का जो लॉर्ड है वो 5th हाउस में है, पत्नी से भी यहाँ पे लक सपोर्ट बता रहा है, उनका जो भाग्य है आपको सपोर्ट करता है, पत्नी से यहाँ पे प्रेम भी रहता है, मदद भी मिलती है, भले चंद्र केतु के कारण मतभेद हो, लेकिन मर्क्यूरी एक बहुत बड़ा एक कूलिंग पॉइंट है यहाँ पे मैरिज लाइफ के लिए, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग पॉइंट है। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा योग है मैरिज लाइफ के लिए। और जो सोशल लाइफ है, ट्रैवलिंग लाइफ है, कई बार कुछ पार्टनर्स होते हैं उनसे भी कई बार ये फ़ायदा करवाता है। ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल पार्टनर्स की बात कर रहा हूँ। अब देखिए टेम्परेरी जो पार्टनरशिप्स होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए अभी जो 8th हाउस की बात करते हैं, 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो है शुक्र, और वो 6th हाउस में बैठा हुआ है, और वो शत्रु के घर में बैठा हुआ है। ठीक है। देखो विपरीत राजयोग हो रहा था, लेकिन लग्नेश साथ में होने के कारण वो अब फल नहीं दे पाएगा विपरीत राजयोग, क्योंकि देखिए विपरीत राजयोग में खड्डे के मालिक दूसरे खड्डे में जाते तो विपरीत राजयोग होता है, उससे बहुत सक्सेस मिलता है। लेकिन क्या है वहाँ पे लग्न लॉर्ड भी मिल गया, तो अच्छे पॉजिटिव हाउस के फिर मालिक वहाँ नहीं होने चाहिए, ये रूल है। तो वो कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग आपका भंग हो रहा है जो शुक्र के कारण हो रहा था। और फिर क्या हो गया, शुक्र अगेन खड्डे में चला गया, तो थोड़ा बहुत स्त्री के साथ यहाँ भी मतभेद होता है, शुक्र खड्डे में जाता है, पत्नी के साथ मतभेद, कभी माता के साथ मतभेद, तो लेडीज़ के साथ कभी थोड़ा मतभेद रहता है। लेकिन दूसरी बात क्या है, फाइनेंशियल भी ये स्ट्रगल देता है, क्योंकि वो शत्रु क्षेत्रीय और नीचभंग राज्य उसका विपरीत राज्योग भी हो ना सका वहाँ पे प्रॉपरली फॉर्म। ठीक है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी जो ग्रोथ होना चाहिए, जितना मेहनत करते हैं उसमें भी कहीं कमी आ जाती है। दुर्गा कवच का पाठ करो, फायदा होगा। देवी माता कुलदेवी माता का उपासना करो, कुलदेवी माता के मंदिर जाओ, फायदा होगा। ठीक है। ये सब जो उपाय बताए इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। भाग्य का मालिक भी मंगल है, वो 3rd हाउस में है, तो अगेन क्या हुआ, जैसा मैंने बोला कि पैसा स्ट्रगल से आएगा, भाग्य भी स्ट्रगल से साथ देगा, है ना। स्ट्रगल से प्रगति होगी, हार्डवर्क से लक साथ देगा, हार्डवर्क से ग्रोथ होगा। तो कहीं ना कहीं भाग्य का भी मालिक जिस तरह 3rd हाउस में गया है स्ट्रगल देता है। यहाँ पे देखिए अच्छी क्वालिटी का आपको यहाँ पे पुखराज और एक अच्छी क्वालिटी का मूंगा आपको धारण करने से फ़ायदा होगा। ठीक है। एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज पहनो, मूंगा पहनो और मोती पहनो। ये तीनों स्टोन आप गले में पेंडेंट बना के पहन सकते हो, रिंग में पहन सकते हो, एक दो स्टोन रिंग में पहन लो, एक दो स्टोन पेंडेंट में पहन लो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, आपको ईजी लगे, आपको कंफर्टेबल लगे, आप कर सकते हो, वैसे पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। ओरिजिनल स्टोन्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे भी कंपेयर कर सकते हैं किसी भी आपके शॉप के साथ। ओरिजिनल सर्टिफाइड गारंटीड ओरिजिनल स्टोन्स हमारी वेबसाइट पे भी आपको मिल सकते हैं, कहीं भी आप कंपेयर कर लो। अब देखिए आपके जो क्वेश्चन थे वो सारे मैंने ले लिए। कैरियर हाउस का भी देखिए, राहु का जो है शिव जी को रोज जल चढ़ाइए, महादेव के मंदिर में जाके डेली जल चढ़ाइए, राहु का भी उपाय हो जाएगा और कैरियर में भी ग्रोथ मिलेगा, जॉब में भी ग्रोथ मिलेगा। 11th हाउस में सैटर्न का, शनि का होना बहुत अच्छी बात होती है और वो वहाँ पे स्वग्रही है, तो इनकम के लिए इसको ऐसे शनि को है ना, 11th हाउस का मालिक जब स्वग्रही होता है उसे पुष्कर योग बोलते हैं, सुपारी जाति योग बोलते हैं, ये बहुत अच्छा योग है। 12th हाउस का लॉर्ड भी 11th हाउस में, विदेश से भी फ़ायदा होता है, दूर प्रदेश की अगर यात्राएं करते हो, बिजनेस से रिलेटेड ऐसा कुछ काम है तब भी फ़ायदा होगा। और 11th हाउस में जिस तरह सैटर्न है वो ऐसे भी आपको फ़ायदा दे रहा है। ठीक है। तो सैटर्न भी यहाँ पे अच्छा है और ग्रह आपके सपोर्टिव है। ठीक है सर। तो यहाँ पे हमने D9 भी चेक किया, जनरल सारे एनालिसिस कर चुके हैं हम यहाँ पे, तो आपको जो भी है यहाँ पे आपके क्वेश्चन से ज़्यादा हम लोगों ने पूरा एनालिसिस प्रोवाइड किया है। तो चलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग भी अपने कमेंट कर सकते हैं अपनी बर्थ डिटेल्स, लेकिन कुछ महीने लग जाते हैं नंबर आने में, तो पेशेंस वही करे, नहीं तो हमारे यहाँ पे डायरेक्ट आप फीस पे करके भी अपॉइंटमेंट से वो अर्जेंट दिखा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।